स्टार्ट। नमस्ते, हमारे साथ हैं अनीस मंसूरी जी, जो पूर्व में अखिलेश यादव जी की सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी को क्यों पसंद है पासमानदा समाज इतना? देखिए, मैं इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर चुका हूं। उन्होंने हैदराबाद के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पासमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो चिंता जताई, तो कहीं न कहीं मुसलमानों को ये बात बहुत पसंद आई और उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी कि आज़ादी से अब तक कांग्रेस लगातार 48 साल तक हुकूमत में रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी पसमानदा मुसलमानों के बारे में काम नहीं किया, बल्कि रिजर्वेशन 10 अगस्त 1950 को छीन करके मुसलमानों को पसमानदगी के दौर से गुजरने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया। लेकिन अभी तक चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो और चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो या क्षेत्रीय पार्टियां और भी रही हो, किसी ने पसमानदा समाज का भी नाम नहीं लिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पसमानदा समाज की चिंता जताई, तो कहीं न कहीं देश के पसमानदा तबके के मुसलमानों के अंदर एक हलचल मची और उन्हें एक उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी पसमानदा समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं कि पासमानदा समाज क्या है, इनमें से कौन कौन से मुस्लिम की जातियां हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, पसमानदा एक फारसी लफ्ज है, इसका मतलब हुआ कि सबसे पिछड़ा हुआ, जो सबसे पीछे है। तो हमारे लोग सभी क्षेत्रों में पिछड़ गए, सामाजिक में समाज में बराबरी दर्जा नहीं मिला, हमारे लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिली, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। तमाम ऐसे जो देश की मुख्यधारा से जुड़ने वाली चीज़ें थी, उससे हम लोग अलग थलग हो गए, जिसमें पसमानदा मुस्लिम समाज में कुल मुसलमानों की आबादी के देश के अंदर 85% पिछड़ा मुसलमान, यानी पिछड़े मुसलमान पसमानदा तबके के 85% लोग हैं। और उसमें मंसूरी आता है, जिनका रुई धुनने का काम है, अंसारी आता है, बुनकरी काम है, कुरैशी जो गोश्त से संबंधित काम है, और नाई बाल काटने काम करती। इस तरीके से नाई है, दर्जी और फकीर और रायनी, और उसके बाद सैफी, मलिक जो मुस्लिम तेली होता है। ऐसी कुल मिलाकर के जो जातियां हैं, लगभग 49 जातियां हैं जो बैकवर्ड में आती हैं। सारी की सारी जातियां पसमानदा तबके से आती हैं और इनके हालात बद से बदतर हैं। न इनके पास ज़मीनें हैं, न इनके पास सरकारी नौकरियां हैं। ये दस्तकार और कारीगर तबका है, रोज कमाता है और रोज खाता है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अनीस मंसूरी जी, आपने अभी तक पासमानदा समाज के लिए क्या किया है और आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं, मोदी सरकार से? देखिए, मैं निरंतर पसमानदा मुस्लिम समाज की लड़ाई 14-15 वर्षों से करता चला आ रहा हूँ। शायद हमारे इस आवाज का नतीजा है और कि शायद पसमानदा समाज क्या है, जानकारी करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी सोचा होगा कि ये लोग कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, ये है कौन लोग। उन्होंने हमारे लोगों पर उन्होंने विचार किया, उसमें शायद कोई अध्ययन किया होगा, तभी उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में चिंता जताई। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार में भागीदारी भी दिया, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने पिछड़े समाज से अशफाक रशीद साहब बनाया, मदरसा बोर्ड में उन्होंने अध्यक्ष बनाया, वो भी पिछड़े वर्ग से, अपने सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री बनाया, वो भी पिछड़े वर्ग से। तो कहीं ना कहीं पसमानदा तबके के लोगों को भागीदारी देना शुरू कर दिया। तो इसलिए पसमानदा तबके में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो नहीं, उनके पक्ष में तमाम पसमानदा लोग खड़े हो गए हैं और उनकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि शायद एक ऐसा मसीहा हमारे देश में आएगा जो पसमानदा तबके के लिए विचार करेगा, उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ेगा, उनके बीच में तरक्की का माहौल पैदा करेगा। अभी आपकी केंद्र सरकार से प्रमुख मांग क्या है पासमानदा समाज की? देखिए, हमारी मांग है कि जो हम लोग जिस आंदोलन पसमानदा समाज करता चला रहा है लंबे अरसे से, कि धारा 347 पैरा 3 के अंतर्गत जो दलित मुसलमानों को 1936 से 1950 तक मिलता था, जिसमें दलित की स्टडी में हमको शामिल किया गया था। उसमें सिख भी था, ईसाई था, बौद्ध था, मुसलमान था। 1956 में सिखों को बहाल कर दिया, 1990 में बौद्धों को बहाल कर दिया,
ईसाई और मुसलमानों का अभी तक बहाल नहीं किया। हम चाहते सरकार से कि जिस तरीके से उन लोगों को बहाल किया अच्छी बात है, उनको फायदा होने लगा, इसी तरीके से हम लोगों को भी बहाल किया जाए ताकि हमारे लोग आरक्षण का लाभ उठा करके और देश में मजबूत हो सके और देश को भी मजबूत बना सके। तो मुख्यतः आरक्षण की मांग है। क्या अभी तक आपको इस पे बाकी के भाजपा को छोड़ करके बाकी किसी अन्य सरकार से, कांग्रेस या किसी अन्य सरकार से समर्थन या किसी तरह का विचार मिला? देखिए, जो हमारी पसमानदगी के जीने का जो दौर है ये कांग्रेस से ही शुरुआत हो गई थी। तो पसमानदा मुसलमानों को कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग हमेशा कांग्रेस का विरोध करते चले आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे हालत बदतर हुई। रही बात समाजवादी पार्टी में हम लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की पसमानदा के लिए कोई सोच नहीं है। वो हमेशा प्रकाश के मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी में हमेशा राजा महाराजा और जो नवाब घराना था, जमींदार घराना था, उस घराने को ही प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। उन्होंने पसमानदा तबके को कभी भागीदारी देने का काम नहीं किया। लेकिन प्रदेश के प्रधानमंत्री ने जिस हिम्मत के साथ में, जिस जोश और बलबले के साथ में पसमानदा तबके के लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू की है, ऐसा नहीं है कि हमारे पसमानदा तबके के लोगों में इस बात के लिए मोदी जी को और पसंद किया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री कार्य योजना थी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई, उसमें कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जितनी चाहे वो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना रही हो, उसमें अगर हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी मिला। चाहे वो शौचालय रहा, अगर हिंदू का बना तो मुसलमान का भी मिला। चाहे वो आयुष्मान योजना की बात हो, उसमें अगर इलाज का पैसा हिंदू को मिला तो मुसलमान को मिला। और चाहे वो किसानों की निधि की बात हो तो दोनों को मिला। तो अभी तक जितनी योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, उन योजनाओं का लाभ उन पसमानदा तबके के मुसलमानों को मिला। और कोविड के टाइम में जो उन्होंने राशन वितरण का एक उनका बड़ा कामयाब प्रोग्राम था, जिससे हमारे पसमानदा तबके के लोग जो मजदूर थे, दस्तकार थे, उनका काम बंद हो चुका था, लेकिन उस राशन से वो अपने बच्चे को पेट भरने में उनको भूखे मरने नहीं दिया। इसलिए पसमानदा तबके के लोग मोदी जी को ज्यादा पसंद करते हैं। कितनी आबादी होगी देश भर में पसमानदा मुस्लिम समाज की पूरे भारत में? पूरे भारत में हम लोग 20% हैं। 20% है। अगर आने वाले चुनाव से पहले अगर बीजेपी आपके वादों को, आपके सपनों को पूरा करती है तो क्या समाज खुल के बीजेपी का समर्थन करेगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर सच में ईमानदारी के साथ पसमानदा समाज को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ में और उनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो चूंकि एक लेवल है भारतीय जनता पार्टी पर कि मुसलमानों से नफरत करती है, उस नफरत की खाई को पाटने के लिए, उसकी भरपाई के लिए सबसे पहले पसमानदा तबके के मुसलमानों में माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। कुछ उनको अपना चरित्र पेश करना पड़ेगा कि हम आपके लिए काम शुरू कर दिया। और निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहल कर दिया, काम की शुरुआत किया, तो निश्चित तौर से पसमानदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के बारे में विचार करेगा और जुड़ सकता है। लेकिन ईमानदारी के साथ, उनके साथ धोखा ना हो, एक जुमलेबाजी न साबित हो। नहीं, मोदी जी का तो हमेशा से विश्वास रहा है सबका साथ और सबका विश्वास, और उसी पे काम करते रहें। और अंत में चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें अनीस मंसूरी साहब। इस नाचीज को अनीस मंसूरी कहते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। धन्यवाद सर, आपका अपना समय दिया। धन्यवाद।